अब देखो बच्चों, पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस के ठीक है आंसर्स बता दूं, फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको ये क्वेश्चंस कर दिए थे, शायद आप लोगों ने इसको कर लिए होंगे। आप एक बार आंसर्स मिला लें। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट है कि ये कंपाउंड है KMnO4 और H2SO4, इसकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराना है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है बच्चों, ये ऑक्सीडाइज कर देगा डबल बॉन्ड को, तो चेंज कर देगा किसमें, COOH में, और जो सेकेंडरी OH ग्रुप है इसको चेंज कर देगा CO में, तो यहां हो जाएगा COOH। ओके, और यहां हो जाएगा COOH। ये प्रोडक्ट होगा आपका फर्स्ट रिएक्शन। ओके, यहां तक समझ गए आप? मिला लें अच्छी तरह से पहला। ओके, अब यहां पर आते हैं कि यदि MnO2 की प्रेजेंस में इसी का ऑक्सीडेशन किया गया है तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप? तो आपको डबल बॉन्ड को इफेक्टेड नहीं करना, बस आपको सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप को CO में चेंज कर देना। ओके, यहां तक हो गया आपका। अब हम आ जाते हैं इस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में। अब यहां देखो N2O4 CHCl3, मैंने बताया था कि ये एक ऐसा रिएजेंट है जो कि बेंजाइलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, प्राइमरी बेंजाइलिक ग्रुप को इसको ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में, तो यहां पर चेंज हो जाएगा CHO, इसका प्रोडक्ट तो हो गया CHO। MnO2 में आ जाए तो भी यही ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, ये हो जाएगा CHO। PCC PDC में आ जाए तो भी यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा CHO, और KMnO4 H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये चेंज हो जाएगा COOH में। तो ये इनके क्या होगा, प्रोडक्ट्स। मिला लिया आपने? ओके, अब हम यहां आ जाते हैं। अब यहां देखो बच्चों, आपको ये है सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप पहला, दूसरा है कि इस के दूसरी तरफ CH3 ग्रुप है, COCl2 हो या NaOI हो या NaOH और I2 हो, हेलोजन भी हो, तो ध्यान रखें कि यहां पर एक हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी। और हैलोफॉर्म रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो CH3 ग्रुप है वो हेलोजन से रिएक्शन करके और हेलोफॉर्म में चेंज होता है। पहले ये चेंज हो जाएगा किसमें, यहां पर आप देखोगे C डबल बॉन्ड OCH3, और फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी तो यहां पर हो जाएगा क्या, COONA, या अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा, और यहां हो जाएगा CHCl3 अगर इसकी प्रेजेंस में है, अगर आयोडाइड है तो आयोडोफॉर्म बनेगा इस तरह से। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन थी। ओके, फिर आगे आ जाते हैं इसी में, और देखो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर कि PCC की प्रेजेंस में, बस तो आपको यहाँ PCC की प्रेजेंस में इसको कीटोन तक ही चेंज करना है। MnO2 की प्रेजेंस में भी यही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो MnO2 एलाइलिक ग्रुप जो होता है, एलाइल अल्कोहल, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये प्राइमरी एलाइलिक ग्रुप है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बच्चों, डबल बॉन्ड OH, बाकी यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर एलाइलिक ग्रुप नहीं है, ऐसे में ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। ओके, एक तो यहाँ समझ गए ना कि एलाइलिक ग्रुप को ही सिर्फ ऑक्सीडाइज करना है, आपको इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करना। यहाँ आ जाए PCC तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी, मतलब प्राइमरी को ऐसे, और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH। ये जो है PCC वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को एल्डिहाइड में चेंज करता है, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। अब आता है KMnO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ध्यान रखें कि यहां से भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड, और जो CH2OH है, CH2OH ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो एक तो एसिड बन जाएगा COOH। ओके, यहां से देखें आप तो इसका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, COOH, CH2 COOH, ये हो जाएगा COOH में, फिर CH2, और ये चेंज हो जाएगा COOH। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इनको मिला लिया आपने। ओके, और प्रोडक्ट्स देखो आप, इनमें क्या बने होंगे आप बताएं जरा इसमें। ओके, कि हमें इनके आगे क्या प्रोडक्ट्स बनाने। देखो यहां पर ही लिख दे रहा हूं, यहां पर ये है तो पहले चेंज हो जाएगा ये इस तरह से, फिर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो यहां ध्यान रखें ये CH3 है और ये CH3 है, तो यहां से ब्रेक होगा और ये चेंज हो जाएगा CH3 COO होल ट्वाइस CH CaCl2 ले रहे हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, प्लस ये ग्रुप को आपको क्या चेंज करना है, CHCl3, ये रिएक्शन के प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, यहां आ जाए, देखो ये ईथर है,
तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। ओके, हाइड्रोलिसिस हुई है तो A जो है हमारा ये है। फिर आप यहाँ पर CaCl2 की रिएक्शन, तो फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से ब्रेक होगा और ये है CHCl3 प्लस और क्या बचा आपके पास HCOO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में क्लोरीन है तो बन गया क्या, क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर कोल्ड KMnO4 है बच्चों। कोल्ड KMnO4 इस ग्रुप को तो चेंज कर देगा COOH में, इसको चेंज कर देगा कीटो ग्रुप में, और टर्शरी को चेंज नहीं करता। मींस आप यहाँ देखोगे तो ये तो OH ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा COOH। ओके, कोल्ड KMnO4। PCC की प्रेजेंस में आप देखोगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा PCC की प्रेजेंस में कि यहाँ जहाँ पर टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप को छोड़ दें तो ये चेंज कर देगा यहाँ डबल बॉन्ड O, इसको चेंज कर देगा CHO, बट OH इफेक्टेड नहीं होगा, टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप है। फिर आते हैं कि डिहाइड्रोजनेशन कराया गया है कॉपर की प्रेजेंस में, तो हम ध्यान से देखें जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो तो CHO, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है तो वो CO में और टर्शरी एल्कीन में चेंज होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे, देखो आप यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, CHO हो जाएगा, और अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। ओके, या फिर एक और प्रोडक्ट बन सकता है पॉसिबल कि डबल बॉन्ड U लगा दिया जाए। ओके, तो ऐसे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है ये वाला। तो इस तरह से हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, कि OH और H के साथ, या OH और H। तो यहाँ डिहाइड्रेशन हो गया, बाकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब और देखो आगे और भी रिएक्शंस हैं, इनको कंप्लीट करो आप। ओके, लाएं आप इसको देखें कि क्या क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखें MnO2 की प्रेजेंस में कराया है, तो यहाँ पर बेंजाइलिक अल्कोहल है और ये एलाइलिक अल्कोहल है MnO2 की प्रेजेंस में। तो C6H5C डबल बॉन्ड O, CH और CH, ये प्रोडक्ट होगा इसका। MnO2 की प्रेजेंस में कराओगे यहाँ पर तो ये है, इसका चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओहो, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होगा, ये एलाइलिक ग्रुप है। यहाँ आ जाए तो ये एलाइलिक नहीं है, तो यहाँ तो चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर आ जाए तो हम देखेंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O, इसकी प्रेजेंस में भी जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा। ओके, यहाँ आ जाओ बच्चों, KMnO4 1% OH, तो 1% KMnO4, और तो ये एक बेयर रिएजेंट है लो टेम्परेचर में, कोल्ड KMnO4 OH की प्रेजेंस में आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, कि यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, एक सिंक एडिशन हो गया किसका, OH हो गया। फिर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो केवल और केवल आप देखोगे क्या ऑक्सीडाइज होगा, जो है सेकेंडरी में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि CrO3 और एसीटोन केवल सेकेंडरी या प्राइमरी को ही ऑक्सीडाइज करेगा, टर्शरी में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यहाँ पर हैलोफॉर्म रिएक्शन आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा COO होल ट्वाइस Ca प्लस CHCl। HiO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो देखो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये पहले तो चेंज हो जाएगा, ये CH3OH NH2 में, और प्लस ये ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज होगा CH2O में। ओके, और फिर ये आगे ऑक्सीडाइज होगा ये, तो चेंज हो जाएगा CHO प्लस इसमें NH3, तो 2 मोल तो बन जाएंगे एल्डिहाइड के। ओके, जो कि फॉर्मल्डिहाइड, और 1 मोल अमोनिया। यहाँ आ जाए MnO2 की प्रेजेंस में तो PHC डबल बॉन्ड O, CH2OH ही रहेगा, ये बस ऑक्सीडाइज होगा। ओके, तो यहाँ तक आपने मिला लिया रिएक्शंस, और देखो आपके पास क्या रिएक्शंस हैं, इनको और देखना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये और ये बीच में चूंकि CHOH नहीं आ रहा है तो इससे रिएक्शन नहीं होगी। KMnO4 और एसिडिक मीडियम में कराओगे तो COOH CH2COOH में चेंज हो जाएगा। PCC की प्रेजेंस में कराओगे तो CHO CH2CHO में चेंज हो जाएगा। ओके, इस रिएक्शन में जाए तो नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि जो HiO4 है वो केवल सिम एलिमिनेशन कराता है, ये ट्रांस में है। यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये ग्रुप जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और 2 मोल एल्डिहाइड के बने। यहाँ पर आ जाए पहले KMnO4 और OH के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, और इस तरह से ये 2 OH हो गए।
फिर HIO से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CHO। इसकी से रिएक्शन कराओगे तो ये चेंज हो जाएगा, सीधा सीधा है C डबल बॉन्ड O। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये रिएक्शंस जो मैंने आपको कल दी थी, आप इनको अच्छी तरह से इस तरह से कंप्लीट कर लें। इसी तरह से रिलेटेड रिएक्शंस देखें, बहुत ही इजी है, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर मैं समझता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी हम इनको डिटेल में और आगे देखेंगे जब हम इस चैप्टर्स को आएंगे अल्कोहल के चैप्टर में, तो वहाँ जितने ही अल्कोहल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीडेशंस हैं, और भी डिटेल में लेंगे। ओके, अभी आपका बेसिक यहाँ क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। ओके, मींस यहाँ पर हम लेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, और वो है हमारा क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ आते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, तो देखो बच्चों, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो देखो यहाँ पर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स ले रहे हैं बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनके ऑक्सीकरण, इनके ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। ओके, अब आप ये ध्यान रखें कि रिएक्टिविटी के बेस पर अगर आप देखोगे कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड, ओके, ग्रेटर देन, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स, ये तो आप जानते हैं। और आगे कि जो एल्डिहाइड्स हैं, ओके, वो कीटोन से कहीं ज्यादा रिएक्टिव है। इनमें हाई रिएक्टिविटी होती है और कीटोन्स कम रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि इनमें जो ऑक्सीडेशन होगा वो CH ग्रुप का होगा, और इनमें जो ऑक्सीडेशन होगा वो C और C बॉन्ड का होगा। मींस यहां पर अगर ऑक्सीडेशन होगा तो C बॉन्ड CC बॉन्ड ब्रेक होगा, इनमें ऑक्सीडेशन होगा तो CH बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, या फिर यहां पर भी ऑक्सीजन एंटर होगा, बट इनमें एंटर होगा ऑक्सीजन तो ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। ओके, इसलिए इनमें रिएक्टिविटी कम होती है और इनके ऑक्सीडेशन के लिए एक डिस्चार्ज कहें कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है, जबकि एक वीक ऑक्सीडाइजर से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो समझ गए बच्चों कि एल्डिहाइड की जो क्रियाशीलता है वो कीटोन से ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजर। ओके, समझ गए बच्चों कि जो मंद ऑक्सीकारक, मंद या हम कहें कि दुर्बल ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण, कारकों से ऑक्सीकरण। पहले हम इसको देखते हैं कि जो एल्डिहाइड हैं वो वीक ऑक्सीडाइजर जो है, माइल्ड ऑक्सीडाइजर है, उनसे किस तरह से ऑक्सीडाइज हों। तो ध्यान रखें कि RCHO, और यहाँ ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर है। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं ऑक्सीडाइजर ये, तो ये चेंज हो जाएगा RCOOH। ओके, मींस ये ऑक्सीडेशन होगा कि एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजर की प्रेजेंस में क्या चेंज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, या फिर इनका अगर बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ओके, तो ये इस तरह से आप इसी बेस पर रिएक्शन समझें। अब देखो यहां पे कि अब हम कौन कौन से ऑक्सीडाइजर की बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है, ठीक है, ऑक्सीडेशन विद टॉलेन रिएजेंट। टॉलेन रिएजेंट जो होता है बच्चों वो होता है AgNO3 प्लस NH4OH का मिक्सचर। इसमें एक कॉम्प्लेक्स होता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, या हम ये कहें यहाँ पर OH। ऐसा यहाँ पर इसकी जो रिएक्टिव स्पीसीज है, ठीक है, ये है रिएक्टिव स्पीसीज। और भी बता दूं यहाँ पर मेनली जो वर्क होता है वो Ag प्लस आयन का है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एल्डिहाइड लिया जाए RCHO प्लस,
यहां पर जो बेसिक मीडियम है ये है AgNH3 होल ट्वाइस ओके OH प्लस सॉरी OH यहां पर प्लस माइनस ये था प्लस और ये माइनस था, हम चार्ज नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं, 2 मोल्स। तो यहां पर आप देखोगे कि ये चेंज होगा RCOO माइनस प्लस 2Ag प्लस यहां पर आ जाएगा H2O प्लस 2NH3। कुल मिला के ये चेंज होगा, ये जो कहलाता है ये है सिल्वर मिरर ओके सिल्वर धातु। तो ये रिएक्शन आप देखोगे कि जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो सब देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड भी ले लें CHO तो भी C के साथ यही रिएक्शन होगी C6H5COO माइनस और सिल्वर मिरर H2NH3। तो सभी एल्डिहाइड्स में ये रिएक्शन होती है, बेंजल्डिहाइड में भी ये रिएक्शन होगी। और भी अगर हम एल्डिहाइड देखें ओके ये है सपोज परफ्यूरल तो ये भी जो है Ag+ की प्रेजेंस में मींस टॉलरेंट एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और इस तरह से COOH में चेंज होगा। समझ रहे ना? तो ये ऑक्सीडेशन हुआ किसकी प्रेजेंस में कि जब हम टॉलरेंट एजेंट पे यूज करते हैं। अब यहां पर अगर आप इसकी एक मैकेनिज्म देखें कि ये रिएक्शन किस तरह से हुई है और किस तरह से यहां पर सिल्वर का रिडक्शन हुआ है तो आप देखोगे कि यहां पर जो मैकेनिज्म है ये हाइड्राइड ट्रांसफर से रिलेटेड है। हाइड्राइड का रिमूवल होगा और उसी हाइड्राइड आयन से सिल्वर आयन का जो है रिडक्शन होता है। देखो यहां पर ये रिएक्शन चलती है RC⋅OH। बेसिक मीडियम जब हम लेते हैं तो पहले इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ओके इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ बच्चों और ये चेंज हो गया RO- यहां पर आ गया OH और ये है H। यहां पर ये रिटर्न होता है और ये बाहर होगा। तो यहां पर जो H- या हम ये कहें पहले हम इस तरह से समझें कि ये है OH और OH और H-, यही H- जो है बच्चों Ag+ आयन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और चेंज कर देता है Ag+ को Ag+ में और ये स्वयं चेंज हो गया क्या Ag में और ये अपने आप में H+ में चेंज हो गया। या हम ये कहें कि H+ यहां से इलेक्ट्रॉन H- वाली तो ये हो गया हमारे पास H और H यहां पर आप देखोगे कि जो ये H+ है ये Ag के 2 आयंस को चेंज करेगा। सॉरी यहां पर आ जाएगा ये और प्लस H+, यही हमारा क्या बन जाएगा सिल्वर मिरर। फिर से समझें ये जो H- निकला इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो Ag+ आयन को उसमें चेंज कर देते हैं Ag में और ये चेंज हो गया H+ में। यहां पर बेसिक मीडियम रहता है तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाता है माइनस प्लस क्या H। तो यही इसका ऑक्सीडेशन का मेथड है। अब चाहे यहां पर बेंजीन फेनाइल ग्रुप लगा दें आप चाहे कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दें मैकेनिज्म तो यही होती है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन विद फेहलिंग सॉल्यूशन ओके कि फेहलिंग सॉल्यूशन से एल्डिहाइड्स जो है वो किस तरह से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। तो अब यहां पर हम दूसरा देंगे ठीक है ऑक्सीडेशन विद फेहलिंग सॉल्यूशन। तो देखो फेहलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर है फेहलिंग सॉल्यूशन द मिक्सचर ऑफ CuSO4 ठीक है H2O और COO NaCHOH होल ट्वाइस COO की रोसेल्स ओके इनका मिक्सचर है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ओके ये क्या है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट प्लस NaOH इनका मिक्सचर होता है। अब आता है कि इसका क्या वर्क है क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जो रिएक्टिव स्पीसीज है इसमें वो है Cu2+। तो ध्यान रखें कि इसका यूज इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अगर हम CuSO4 पे जैसे ही NaOH मिलाएंगे तो ये प्रेसिपिटेटेड हो सकता है ऐसे PPT के फॉर्म में।
इसको मिला देने से ये क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है NaCHOH, इस तरह से COO और यहाँ पर Cu2 प्लस एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मीन्स यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ऐसे में Cu2 प्लस का जो सॉल्यूशन है उसमें एग्जिस्टेंस बना रहता है और यही Cu2 प्लस आयन जो है किसको ऑक्सीडाइज्ड करता है, एल्डिहाइड्स को। तो फैलिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, रॉसेल सॉल्ट, NaOH इनका एक एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें इसका वर्क है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह, ये कॉपर 2 प्लस आयन को सॉल्यूशन में बनाए रखता है। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखें कि ऑल एल्डिहाइड, ओके, कि जो ऑल या हम ये कहें कि जो RCHO जितने भी एलिफैटिक एल्डिहाइड हैं ये सब के सब कॉपर से ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बेसिक मीडियम में Cu2 प्लस। ओके, तो यहां पर इनका जो है ऑक्सीडेशन होता है और RCOO माइनस H2O प्लस Cu1 प्लस, तो ये जो है ब्लू कलर का होता है। अब यहां पर ये रेड कलर में आ जाता है कि कॉपर 2 प्लस आयन को जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस करके कॉपर 2 प्लस से 1 प्लस, जिससे रेड PPT आता है और एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं RCOO। ध्यान रखें कि C6H5CHO प्लस 2OH प्लस Cu2 प्लस, ठीक है, ये है फेहलिंग सॉल्यूशन। तो इसमें नो रिएक्शन मींस फेहलिंग सॉल्यूशन जो है वो बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज्ड नहीं करता। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि Cu2 प्लस का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो देखोगे 0.34 वोल्ट है, जबकि अगर आप किसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देख रहे हैं Ag प्लस का, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट है। तो ये एक इसके रिस्पेक्ट में Ag प्लस आयन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, कॉपर 2 प्लस एक वीक ऑक्सीडाइजर हो जाता है। तो वो और इसकी रिएक्टिविटी जो बेंजल्डिहाइड है, ध्यान रखें, वो एलिफैटिक एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव है। तो इसका जो हाइड्राइड बाहर आता है उसका इलेक्ट्रॉन यहां तक ट्रांसफर नहीं होता, मींस इलेक्ट्रॉन ऑफ, ठीक है, H माइनस नॉट ट्रांसफर टू, ठीक है, Cu2 प्लस। और ऐसे में इसका कोई रिडक्शन नहीं होता कॉपर 2 प्लस का, तो बेंजल्डिहाइड जो है वो फेरिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता। समझ गए ना आप कि इस तरह के बट एलिफैटिक एल्डिहाइड कॉपर या कहें कि फेरिक सॉल्यूशन के साथ इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। इसके अलावा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लें, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो या फिर हम कहें कि ब्रोमीन वाटर हो, इस तरह के जो वीक और या माइल्ड ऑक्सीडाइजर है बच्चों, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। फेलिक सॉल्यूशन सिर्फ बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता, बाकी रिएजेंट्स जो है बेंजल्डिहाइड से भी रिएक्शन करते हैं। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर की प्रेजेंस में कराएं तो क्या होगा। तो ध्यान रखें कि जो एल्डिहाइड है अगर वो माइल्ड ऑक्सीडाइजर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर से तो ऑक्सीडाइज होंगे। तो अगर हम इसमें देखें कि ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, समझ गए बच्चों कि जो प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक से ऑक्सीकारक, तो आप ध्यान रखें कि ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड होंगे और इनका जैसे ये है RCHO, ये है ऑक्सीडेशन तो चेंज हो जाएगा RCOOH में, HCHO है अगर इसका यहाँ पर आप KMnO4H+ या K2CR2O7H+ इस तरह के ऑक्सीडाइजर यूज करोगे तो ये CO2 और ये इसमें चेंज हो जाएगा H2O। फॉर्मल्डिहाइड है तो ध्यान रखें CO2 H2O में, बट जो हायर एल्डिहाइड है चाहे यहाँ पर आप C6H5CHO भी ले लें तो यही ऑक्सीडाइजर होगा, तो C6H5COOH। ओके, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर में ये जो है बच्चों कंप्लीट, तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और फॉर्मल्डिहाइड का CO2। अब हम आ जाते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग, जी है, तो ये तो थे हमारा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। अब आ जाओ कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स,
तो ध्यान रखें कि C डबल बॉन्ड O, यहां पर अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजर लेते हैं तो नो ऑक्सीडेशन। ओके, मींस यहां पर अगर हम कीटोन लेते हैं RR और माइल्ड ऑक्सीडाइजर जो आपने देखे हैं टोलेन रिएजेंट, ओके, कॉपर 2+ फैली सॉल्यूशन, टोलेन रिएजेंट और भी जो भी, ठीक है, Br2H2O, इस तरह के अगर हम ऑक्सीडाइजर लेते हैं तो आप देखेंगे कि इनका जो ऑक्सीडेशन है, ओके, कीटोन्स जो है वो इन ऑक्सीडाइजर से ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। बट अगर हम यहां पर C डबल बॉन्ड OR स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर तो आप समझ गए होंगे, मैंने कल भी बताया आपको, KMnO4 है, ओके, H+ है, या K2CR2O7 H+ है। तो ये जो ऑक्सीडेशन होगा अकॉर्डिंग टू पोपॉफ रूल, मींस वो कार्बन जो एल्किल ग्रुप जो बड़ा होगा वो CO से अलग हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखें, पहले ये इस तरह से चेंज हो जाते हैं CH COH और ये है R, बस फिर यहां पर आप ऑक्सीडाइज करें, यहां पर 2O जोड़ दें, यहां पर आपको एडिशन कराना है 2O का ऑक्सीजन का और यहां पर 1 का, तो ये चेंज हो जाएगा RCOOH और ये ग्रुप भी क्या हो जाएगा RCOOH। तो यहां पर ये जो कार्बन है आप देख रहे हैं वो यहां आएगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो यहां आ रहा है, मतलब स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ओरिजिनल कार्बोनाइल ग्रुप को अपने साथ रखता है। तो ये पोपॉफ रूल से ऑक्सीडेशन होगा। अब चाहे यहां पर कोई भी ग्रुप कर दें, बड़े से बड़ा एल्काइल ग्रुप कर दें, फिनाइल ग्रुप कर दें, ऑक्सीडेशन यही होगा। इसके अलावा अब आप देखोगे कि जो फ्रक्टोज है, ओके, कि फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है, उसके बाद भी जो है वो वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजर से मींस अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहां पर हम ग्लूकोज लें, ओके, तो आप देखोगे कि चाहे यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजर में ये है और चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर में, आप देखोगे ये ऑक्सीडाइज होगा COOH CHOH होल 4 CH2OH। और यहां पर अब हम फ्रक्टोज ले, यहां आप देख रहे हैं कि ये कीटो शुगर है, समझ रहे ना, तो ये इसके बाद भी चाहे माइल्ड ले, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजर हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हो, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चों। मतलब इसमें भी आप देखोगे कि इसका जो ऑक्सीडेशन है वो पॉसिबल हो जाता है और ये चेंज हो जाता है CH2OH COOH प्लस COOH CHOH होल 4, तो यहां पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा होल ट्वाइस CH2OH। तो ये कैसे हुआ? तो ध्यान रखें कि ये जो होता है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन कि ये कीटो ग्रुप होने के बाद भी कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि हमने अभी देखा है कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजर है वो कीटो ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करते। तो देखो इसका रीजन ये है कि यहां पर जो फ्रक्टोज है वो इस तरह से चेंज हो जाता है, डबल बॉन्ड COH, इसमें एक आइसोमेरिज्म होती है बच्चों, ओके, वो इस फॉर्म में भी रहता है, फंक्शनल आइसोमर है, और फिर ये चेंज हो जाता है CH2OH, यहां पर आ जाएगा क्या कि यहां हो जाएगा CHO और ये हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस CH2OH। तो यहां से भी, तो यहां पर ये CHO ग्रुप आ गया और ये CHO ग्रुप फिर आगे जो है चाहे वो Ag+ हो चाहे Cu2+ हो चाहे फिर KMnO4- हो, इन सब से ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो एक तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन ये है, और जो मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये तो चेंज हो गया COOH प्लस CHOH होल 4 CH2OH, और अगर आप यहां पर H2SO4 KMnO4 लेते हैं तो फिर यहां से ऑक्सीडेशन होता है, और अभी जो मैंने आपको बताया वो इस तरह से चेंज हो जाता है COOH प्लस COOH CHOH का होल ट्वाइस CH2OH। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ध्यान रखें, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, जो है आप देख रहे हैं ब्यूटेरिक एसिड, ट्राइहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, तो ग्लाइकोलिक एसिड, तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजर में या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। तो रीजन यहाँ है जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म के कारण ही ये ऐसा हुआ है। और एक ऑक्सीडेशन बता दूं, और वो है वेयर-वेलिगर ऑक्सीडेशन, ठीक है, कौन सा होता है बच्चों? वेयर-वेलिगर, ओके, ऑक्सीडेशन, आप और अच्छे से देख लें, वेयर-वेलिगर ऑक्सीडेशन। तो ये जो ऑक्सीडेशन है वेयर-वेलिगर ऑक्सीडेशन बच्चों, ये भी एक सिंपल ऑक्सीडेशन है,
और इस ऑक्सीडेशन में आप देखोगे कि जो ऑक्सीडेशन है वेयर वेलिगर ऑक्सीडेशन में, तो पहले आप इतना तो नोट कर लें, फिर मैं और बताता हूं आपको। ओके, अब देखो बच्चों, एक ऑक्सीडेशन और इंपॉर्टेंट है, वो है वेयर वेलिगर ऑक्सीडेशन। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि जो कीटोन है, जब इनका रिएक्शन किससे कराते हैं बच्चों, C6H5COOH, मींस ये है परबेंजोइक एसिड या RCO3H, ऐसा ले सकते हैं। तो ये जो है ऑक्सीजन जो है कार्बोनाइल कार्बन और एल्काइल ग्रुप के बीच में इंसर्ट हो जाता है ऐसा, और ये किस में चेंज हो जाते हैं, एसिमेट्रिक कीटोन्स हों, ठीक है। देन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इंसर्ट बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप, ओके, एंड लार्ज एल्काइल ग्रुप, ये ध्यान रखना। सपोज यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5+O, तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, या हम ये कहें कि हमारे पास यहाँ पर CO है और आपने यहाँ पर इसी का रिएक्शन कराया, ठीक है, C6H5CO3H, तो आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर आपको एंटर हुआ दिखेगा, जहां पर ज्यादा एल्काइल है। तो ये भी, ठीक है, वेयर वेलिगर रिएक्शन थी बच्चों। इसके अलावा और भी ऑक्सीडेशन सिंपल से हैं, एक दो और बता दूं। जैसे एक आएगा आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म, ठीक है, रिएक्शन। इसकी डिटेल और ज्यादा आगे चैप्टर्स में लेंगे, तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं बच्चों, CaOCl2 हो या NaOX हो या CaO, ठीक है, इस तरह से, या फिर NaOH प्लस X2 हो, तो ध्यान रखें कि ये चेंज हो जाते हैं सॉल्ट में इस तरह से, और प्लस ये जो ग्रुप है वो चेंज हो जाता है CHX3 में, हेलोफॉर्म है। तो ये भी एक क्या है, एक ऑक्सीडेशन है। अल्कोहल्स में भी मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल, या हम ये कहें कि जिनमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो, तो कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स हो गए। एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड में ये रिएक्शन दिखेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा SiO2 से भी ऑक्सीडेशन आप देखोगे, तो ध्यान रखें कि जो CH2 ग्रुप है C डबल बॉन्ड O के, वो चेंज हो जाता है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन है वो इसमें होता है, किसकी प्रेजेंस में, SiO2। सपोज हम यहाँ कहें कि ये हमारे पास है और हमने SiO2 से ऑक्सीडेशन कराया, तो यहाँ पर जो CH2 था वो इस तरह से ऑक्सीडाइज होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, SiO2 की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन होगा। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस दे रहा हूं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है इन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। एक चीज और बता दूं मैं कि कोई हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है, कोई कीटोन हो ऐसा, तो ये Ag+ में भी ऑक्सीडाइज होगा, ओके, और CO2+ में भी ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो इस तरह से हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हो तो वो इनसे ऑक्सीडाइज होते हैं, और यहां से ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3COOH प्लस CH3COOH। ओके, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखेंगे जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो देखिए, तो देखो बच्चों, अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स, इनसे रिलेटेड ऑक्सीडेशंस हैं। अब आप इनको कंप्लीट करोगे। ओके, इनके जो आंसर्स हैं बच्चों वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो पहले आप इन्हें